नमस्ते। सोचिए एक ऐसा वायरस जिसने करीब 3000 साल तक पूरी दुनिया को अपनी दहशत में रखा। आज की कहानी इसी बारे में है कि इंसानियत ने इस जानलेवा दुश्मन का सामना कैसे किया और कैसे पलटवार किया। 50 करोड़ ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। लेकिन अंदाजा यही है कि अकेले 18वीं सदी में, जी हां, सिर्फ 100 सालों में चेचक ने इतनी जानें ले ली थीं। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये एक तबाही थी। इतनी बड़ी तबाही कि इसने पूरी की पूरी सभ्यताओं को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया। लोग इसे अलग अलग नामों से बुलाते थे, चित्तीदार राक्षस, लाल प्लेग। लेकिन ये एक लाइन, ये एक सच्चा राक्षस है, इसके खौफ को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। ये वाकई में एक दैत्य था जिससे हर कोई डरता था। तो चलिए इस राक्षस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। चेचक, जिसे भारत में कई लोग माता भी कहते थे, कोई नई बीमारी नहीं थी। ये हजारों सालों से हमारे साथ थी और यकीनन इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खूंखार हथियारों में से एक थी। असल में ये वेरियोला नाम के एक वायरस से फैलता था। और ये फैलता कैसे था? बहुत ही आसानी से, किसी की एक छींक से, खांसी से, यहाँ तक कि किसी मरीज का तौलिया छूने भर से ये आपको अपनी चपेट में ले सकता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इसका कोई इलाज नहीं था। अगर आप इससे संक्रमित हो गए तो हर 3 में से 1 इंसान की मौत पक्की थी। सोचिए जरा, 30% मृत्यु दर। और ये मत सोचिए कि ये किसी एक देश या इलाके की समस्या थी। बिल्कुल नहीं, ये एक ग्लोबल खतरा था। इसके सबूत हमें मिस्र के प्राचीन मकबरों में मिली मम्मियों पर भी मिले हैं। वहां से लेकर जापान और अमेरिका तक ऐसा कोई कोना नहीं था जहां इस वायरस ने अपनी तबाही के निशान न छोड़े हों। हजारों साल की इस तबाही और बेबसी के बाद आखिरकार इंसानों ने इससे लड़ने का एक तरीका ढूंढ ही निकाला। अब ये तरीका भी कोई सीधा साधा नहीं था। ये खुद में बहुत खतरनाक था, लेकिन उस वक्त यही एकमात्र उम्मीद की किरण थी। इस तरीके को कहते थे इनॉक्यूलेशन। माना जाता है कि इसकी शुरुआत भारत या चीन में हुई थी। भारत में तो टीकादार नाम के ब्राह्मण हुआ करते थे, जो एक अजीब लेकिन कारगर तरीका अपनाते थे। वो चेचक के मरीज के घावों की पपड़ी निकालकर एक सुई से किसी स्वस्थ इंसान की त्वचा में चुभो देते थे। सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है ना? तो हाँ, इनॉक्यूलेशन कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक भयानक विकल्प था। इसमें भी 1 से 2% मौत का खतरा था। चेहरे पर गहरे निशान रह जाते थे और इससे बीमारी और भी फैल सकती थी। लेकिन जब आपके सामने 30% मौत का खतरा हो तो उसके मुकाबले 1 या 2% का खतरा एक बेहतर सौदा लगता है ना? ये एक तरह से 2 बुराइयों में से कम बुरी को चुनने जैसा था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम चलते हैं 18वीं सदी के इंग्लैंड के एक छोटे से शांत से गांव में। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात देखी गई, एक ऐसी बात जिसने आगे चलकर मेडिकल साइंस में एक क्रांति की नींव रखी। वहां के एक डॉक्टर थे, एडवर्ड जेनर। उनके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। उन्होंने ध्यान दिया कि जो ग्वालें, मतलब जो औरतें गायों की देखभाल करती थीं, उन्हें कभी चेचक नहीं होता था, जबकि बाकी पूरा गांव इस बीमारी से जूझ रहा था। सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? उनमें ऐसा क्या खास था? खैर, गांव वालों के बीच एक कहानी चलती थी। उनका मानना था कि जिन लोगों को काउपॉक्स हो जाता है, जो गायों से फैलने वाली एक बहुत ही हल्की सी बीमारी थी, वो लोग चेचक से हमेशा के लिए बच जाते हैं। ये बस एक लोक कथा थी, एक गांव की थ्योरी। लेकिन डॉक्टर जेनर को लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो बात है, शायद इसी में जवाब छिपा है। तो अपनी इस थियरी को सच साबित करने के लिए डॉक्टर जेनर ने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत हिम्मत वाला तो था, लेकिन अगर हम आज के हिसाब से देखें तो बहुत ही विवादास्पद और गैर जिम्मेदाराना भी। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो देखिए उन्होंने किया क्या। उन्होंने एक ग्वालिन के हाथ पर हुए काउपॉक्स के छाले से थोड़ा सा मवाद लिया और इसे अपने माली के 8 साल के बेटे जेम्स फिप्स के हाथ में लगा दिया। जैसा कि उम्मीद थी, लड़के को हल्का बुखार आया और वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। लेकिन असली टेस्ट तो अब था। करीब 6 हफ्ते बाद जेनर ने जानबूझकर उस बच्चे को चेचक के वायरस के संपर्क में लाया। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक जुआ था। एक बच्चे की जान दांव पर थी। और नतीजा ये हुआ कि वो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। लड़के को चेचक नहीं हुआ, वो पूरी तरह से सुरक्षित था, इम्यून था। और बस इसी ऐतिहासिक पल में दुनिया की पहली वैक्सीन का जन्म हुआ।
जिनर ने इसे वैक्सीन नाम दिया, जो लैटिन शब्द वैक्का से आया है, जिसका मतलब होता है गाय। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी छलांग थी। जहां चेचक से मरने का खतरा 30% था, इनोकुलेशन से ये घटकर 2% पर आया, और जेनर की काउपॉक्स वैक्सीन के साथ ये खतरा लगभग 0 हो गया, 0। ये मेडिकल साइंस के इतिहास में एक असली क्रांति थी। अब कोई भी सोचेगा कि इस खोज के बाद तो डॉक्टर जेनर को हीरो बना दिया गया होगा, है ना? लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। उस वक्त की सबसे बड़ी साइंटिफिक संस्था रॉयल सोसाइटी ने उनके काम को रिजेक्ट कर दिया। धर्मगुरु कहने लगे कि ये तो अप्राकृतिक है, भगवान की मर्जी के खिलाफ है। और सबसे मजेदार बात, आम लोगों में ये अफवाह फैल गई कि वैक्सीन लगवाने से उनके शरीर पर गाय जैसे धब्बे पड़ जाएंगे या उनके सींग निकल आएंगे, मतलब कुछ भी। तो जेनर की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन दुश्मन का पूरी तरह से सफाया अभी बहुत दूर था। इस खोज से लेकर चेचक के नामो निशान मिटाने तक का सफर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा साबित हुआ। इसमें करीब करीब 2 सदियां लग गईं। तो ये जीत मिली कैसे? चलिए देखते हैं। जेनर की खोज के बाद भी ये लड़ाई चलती रही। फिर 1853 में यूके ने बच्चों के लिए टीकाकरण जरूरी कर दिया। लेकिन असली बड़ा कदम उठाया गया 1958 में, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे जड़ से खत्म करने का एक ग्लोबल प्रोग्राम लॉन्च किया। और फिर सालों की, मतलब दशकों की कड़ी मेहनत के बाद 1977 में सोमालिया में चेचक का आखिरी केस मिला, और आखिरकार 1979 में दुनिया को ऑफिशियली चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया। इंसानियत की एक ऐतिहासिक जीत। और इस जीत का मतलब क्या है? इसका मतलब है 50 लाख जानें। एक अंदाजे के मुताबिक चेचक के खात्मे की वजह से हर साल, जी हां हर साल, करीब 50 लाख लोगों की जान बचती है। ये यकीनन पब्लिक हेल्थ के इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। तो हमने 3000 साल पुरानी जंग तो जीत ली, लेकिन क्या कहानी सच में यही खत्म हो जाती है? ये सवाल हमें आज की दुनिया में वापस लाता है और एक बहुत जरूरी बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सच तो ये है कि उस राक्षस को पूरी तरह से मारा नहीं गया है, उसे बस कैद कर लिया गया है। आज भी चेचक वायरस के आखिरी बचे हुए सैंपल्स अमेरिका और रूस की 2 हाई सिक्योरिटी लैब्स में ताले के अंदर बंद हैं। इन्हें रिसर्च के लिए रखा गया है, लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है कि क्या होगा अगर ये कभी गलती से या जानबूझकर बाहर आ गया। ये एक ऐसी जीत है जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और जिसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है।